गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे स्टूडेंट्स ट्रांजिस्टर बायसिंग। क्या पढ़ने जाएंगे स्टूडेंट? ट्रांजिस्टर बायसिंग। तो ट्रांजिस्टर बायसिंग में हम लोग टाइप्स को देखेंगे कि ट्रांजिस्टर बायसिंग कितने तरह के होते हैं। तो आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि ट्रांजिस्टर का बायसिंग जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है आपका फिक्स बायस, उसके बाद एक होता है आपका कलेक्टर टू बेस बायस और एक होता है पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग। तो आज स्टूडेंट्स पहला टाइप्स को देखेंगे, वो आपका क्या है? फिक्स बायस। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? बेस बायस बोलेंगे। तो ट्रांजिस्टर बायसिंग का पहला जो पार्ट है वो आपका फिक्स बायस और क्या बोलेंगे? बेस बायस बोलेंगे। तो आपका फिक्स्ड बायस का जो सर्किट डायग्राम होगा स्टूडेंट ये होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपका फिक्स बायस किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपका है द फिक्स बायस और बेस बायस अरेंजमेंट फॉर एन NPN ट्रांजिस्टर। जो भी ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे स्टूडेंट वो क्या है? NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। द सिंगल सोर्स वोल्टेज, यहाँ पर सिंगल सोर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसको क्या बोलेंगे? VCC। उसके बाद जब आपको फिक्स बायस में बायसिंग करना है तो हम बता चुके थे कि जब भी बायसिंग करेंगे तो किस रीजन में होना चाहिए? एक्टिव रीजन में होना चाहिए। तो एक्टिव रीजन में आपका बेस टू इमीटर क्या होता है? फॉरवर्ड बायस होता है। और कलेक्टर टू बेस जो होता है वो आपका क्या होता है स्टूडेंट? रिवर्स बायस होता है। उसी को हम लोग यहाँ पर मेंशन किए हैं, ठीक है। इमीटर बेस जंक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा और कलेक्टर बेस जंक्शन जो होगा वो क्या होगा? रिवर्स बायस होगा। इट ऑल्सो सप्लाई द क्वाइशिएंट बेस एंड कलेक्टर करंट्स। इससे हम लोग क्या करेंगे? डीसी को सप्लाई करके हम लोग बेस करंट और कलेक्टर करंट को क्या करेंगे स्टूडेंट? फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट यहां पर देखने का कोशिश करिए, ये आपका क्या है? फिक्स बायस सर्किट का क्या है? आपका डायग्राम है। ये किस तरह का ट्रांजिस्टर का यहां पर यूज कर रहे हैं? NPN। ये जो ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप बोलोगे स्टूडेंट कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्यों बोल रहे हैं सर? तो हम बोलेंगे कि ये इमीटर टर्मिनल यहां पर क्या है? कॉमन है और इमीटर टर्मिनल क्या है? ग्राउंड है। इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलेंगे? कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉमन इमीटर मोड, मतलब कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट डायग्राम बोलेंगे। जो फिक्स बायस काम करेगा वो किस बायस में ये सर्किट काम कर रहा है? कॉमन इमीटर मोड में। उसके बाद आपका बेस टू इमीटर क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होगा और कलेक्टर टू बेस आपका स्टूडेंट क्या होगा? रिवर्स बायस होगा। इसमें हम लोग 2 तरह का इनपुट देते हैं, एक आपका होता है डीसी और दूसरा क्या होता है? आपका एसी। तो हम लोग अभी क्या करेंगे? हम लोग डीसी एनालिसिस करेंगे। तो डीसी एनालिसिस जब करेंगे तो ये 2 कैपेसिटर जो ब्लॉकिंग कैपेसिटर है C1 और C2 आपका क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने का मतलब स्टूडेंट यहां से ये सर्किट क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। इसको क्या करेंगे? हम लोग हटा देंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट? हटा देंगे। अब समझने का कोशिश करिए कि जब हम लोग डीसी एनालिसिस करेंगे तो हम बोले थे कि क्या क्या चीज को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट एक बार क्या करना है? बेस करंट को फाइंड आउट करना है और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग को क्या करना है? कलेक्टर करंट को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब देखिए सर्किट डायग्राम, तो इसको क्या बोलेंगे? RC का मतलब होता है कलेक्टर रेजिस्टेंस। ये आपका RB है तो इसको क्या बोलेंगे? बेस रेजिस्टेंस। बेस टर्मिनल से जो करंट पास करेगा उसको बोलेंगे बेस करंट। कलेक्टर टर्मिनल से जो करंट पास करेगा उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टर करंट। और इमीटर टर्मिनल से जो पास करेगा उसको क्या बोलेंगे? इमीटर करंट। अब देखिए स्टूडेंट बेस टू इमीटर का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको बोलेंगे वोल्टेज बेस टू इमीटर। और कलेक्टर से इमीटर के बीच में जो ड्रॉप होगा उसको लिखेंगे वोल्टेज कलेक्टर टू इमीटर ड्रॉप। अब स्टूडेंट देखिए हम लोग अब डीसी एनालिसिस कर रहे हैं। क्या एनालिसिस कर रहे हैं? डीसी एनालिसिस कर रहे हैं। तो डीसी को लेंगे और एसी को क्या करेंगे? ब्लॉक कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए जब डीसी एनालिसिस कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? केवीएल लूप फाइंड आउट करेंगे। केवीएल लूप को क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग स्टूडेंट जो ये देखो VC है, तो यदि ये VC है तो यहां पर कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब ये भी टर्मिनल क्या होगा? VC होगा और ये भी क्या होगा? VC होगा। अब हम लोग लूप लगाते हैं यहां से लेके इस पॉइंट तक हम लोग क्या करते हैं? लूप
फॉर्मेशन करते हैं, केवीएल इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, मेरा पाथ का डायरेक्शन हम लोग क्या मेंशन किए हैं, ऊपर से कहां तक जा रहे हैं, नीचे तक जा रहे हैं, और करंट भी आपका उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अप्लाइंग द केवीएल, जब केवीएल इक्वेशन यहां पर अप्लाई करेंगे तो यहां का पोटेंशियल जो है वो क्या आपका वीसी है, वीसीसी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वीसीसी। हम आपको बता चुके हैं कि यदि करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम होगा तो इसके बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, माइनस आरबी। ये रेजिस्टेंस जो है आरबी है और इसके अक्रॉस जो करंट पास कर रहा है वो क्या, आईबी है, तो इसका जो ड्रॉप होगा आरबी इंटू क्या होगा, आईबी होगा, माइनस साइन के साथ। अब देखो स्टूडेंट, यहां से हम लोग मूव करते हुए ऐसे जा रहे हैं, अब यहां पर हमको क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है, तो हम बोले थे प्लस से यदि माइनस में जाएंगे तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब माइनस वोल्टेज बेस टू क्या होगा, इमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि केवीएल इक्वेशन में ऑल समीशन ऑफ वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब है कि यहां से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, आईबी का वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब देखो आईबी का इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे तो वीसीसी माइनस वोल्टेज बेस टू इमीटर इज इक्वल टू आरबी इंटू क्या, आईबी है, तो यहां से यदि आईबी का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आरबी यहां पर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको हम लोग क्या मानेंगे, इक्वेशन 1 मानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहां से हम लोग क्या करें, केवीएल लूप लगा रहे हैं, केवीएल लूप लगा के क्या कर रहे हैं, आईबी का वैल्यू को क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम जानते हैं इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, ये आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है कलेक्टर करंट और आपका लीकेज और बेस के बीच में, बीटा के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो आपको याद रखना है। हम बता चुके थे आपको बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आई सी बाई क्या होता है, आई बी होता है। तो यदि आई सी का वैल्यू निकालेंगे तो बीटा टाइम्स ऑफ क्या होगा, आई बी होगा, और उसके साथ सम लीकेज करंट होगा, उसको बोलते हैं आई सी ई ओ बोलते हैं। तो आई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा टाइम्स ऑफ क्या होगा, आई बी होगा, और आई सी को हम लोग लिख सकते हैं, ये मैथमेटिकल डिडक्शन आता है, 1 प्लस बीटा इंटू आई सी ओ होता है। तो ये कलेक्टर करंट का स्टैंडर्ड इक्वेशन को स्टूडेंट आपको क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि हम बता चुके बीटा इक्वल टू क्या होता है, कलेक्टर करंट डिवाइडिंग बाय बेस करंट। यहां से कलेक्टर करंट निकालेंगे तो बीटा इंटू क्या, आई बी होगा, और सम अमाउंट ऑफ लीकेज करंट होता है उसको क्या बोलेंगे, कलेक्टर टू इमीटर बेस विल बी द ओपन, और इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 प्लस बीटा ब्रैकेट आई सी ओ, या तो लिखते हैं आई सी बी ओ लिखते हैं। ठीक है, आई सी ओ या तो आई सी बी ओ लिखते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए आईसी है, आईसी बीटा बीटा है, आईबी का वैल्यू आपका ऊपर से हम लोग फाइंड आउट किए हैं। इस आईबी का वैल्यू को यहां पर क्या करेंगे, पुट अप करेंगे, प्लस 1 प्लस बीटा ब्रैकेट आई सी ओ होगा। अब देखिए पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जब भी हम लोग ट्रांजिस्टर का बायसिंग करेंगे तो स्टेबिलिटी फैक्टर को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेबिलिटी फैक्टर 3 चीजों पर निर्भर करेगा, कलेक्टर करंट 3 चीजों पर वेरी होगा, एक होगा आईसीओ, एक होगा वोल्टेज बेस टू इमीटर, एक होगा बीटा। इसका मतलब इस जो इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एक बार आईसीओ के रिस्पेक्ट में, एक बार बीई के रिस्पेक्ट में, और एक बार बीटा के रिस्पेक्ट में। तो यदि इस इक्वेशन को यदि हम लोग आईसीओ के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट, तो आईसीओ ही आपका क्या होगा, वेरिएबल होगा, बाद बाकी सभी चीज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जब इस फंक्शन को आईसीओ के बीच में डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपका किस तरह बिहेव करेगा, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब आईसी, और ये आपका कांस्टेंट टर्म है, और आईसीओ को आईसीओ से डेरिवेटिव करेंगे तो 1 होगा, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस बीटा हो जाएगा। इसका मतलब पहला जो स्टेबिलिटी फैक्टर आएगा 1 प्लस क्या होगा, बीटा होगा। इसको आपको करना है। एस डैश इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को वोल्टेज बेस टू मीटर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपका क्या कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी 0 हो जाएगा। यहां पर आपका ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी 0 हो जाएगा, बट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस बीटा बाई क्या होगा, आरबी, और बीबीई को बीबीई से रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1 मिलेगा। इसका मतलब इस फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो मेरा सॉल्यूशन क्या आएगा, माइनस बीटा डिवाइडिंग बाई आरबी
ही होगा। फिर इस इक्वेशन को डेरिवेटिव करेंगे बीटा के रिस्पेक्ट में, तो बीटा के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, और बीटा को बीटा के टर्म में डेरिवेटिव करेंगे तो 1 होगा। तो इसका मतलब VCC माइनस वोल्टेज बेस टू मीटर डिवाइडिंग बाय क्या होगा RB, और इसको जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा उसको डेरिवेटिव करेंगे तो, बट इसको जब डेरिवेटिव करेंगे बीटा के रिस्पेक्ट में तो सिंपल क्या बचेगा ICO बचेगा। इसका मतलब आपको लिखना है यदि VCC मच ग्रेटर देन VB है तो अप्रोक्सीमेट में लिख सकते हैं VCC डिवाइडिंग बाय RB प्लस ICO। इसका मतलब स्टूडेंट सीधी भाषा में इस सर्किट डायग्राम को क्या करना, ड्रॉ करना है, KVL लगाना है, IB का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन में IB का वैल्यू को पुट अप कर देना है। पुट अप करने के बाद IC को 3 पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, एक बार ICO के बीच में, एक बार वोल्टेज बेस टू मीटर के बीच में, एक बार बीटा के बीच में डेरिवेटिव कर लेना है। डेरिवेटिव का रिजल्ट को क्या करना, फाइंड आउट कर लेना। अब देखना है स्टूडेंट, हम बताए थे आपको पिछले क्लासेस में कि जिसका स्टेबिलिटी फैक्टर जितना कम होगा वह सर्किट मोर स्टेबल होगा। इसका मतलब स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, यूनिटी के बराबर होना चाहिए, वही सर्किट आपका क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। बट यहां पर देखिए क्या हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम बता चुके हैं कि बीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, यदि हम लोग अल्फा का वैल्यू यदि हम लोग लेट अस कंसीडर 0.98 कंसीडर करेंगे तो बीटा का जो वैल्यू होगा अल्फा डिवाइडिंग बाय 1 माइनस क्या होगा अल्फा, इस वैल्यू को पुट अप करेंगे तो बीटा क्या आएगा आपका 49 आएगा। इसका मतलब बीटा जो मोटा मोटी होता है वो क्या होता है 49 होता है। तो जब बीटा का वैल्यू यहाँ पर 49 रखेंगे तो 49 प्लस 1 स्टेबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा 50 आ जाएगा। अब 50 वैल्यू क्या बहुत ज्यादा है तो आप समझने का कोशिश करो। फॉर एग्जांपल इफ बीटा इज 49 वी ऑब्टेन S इक्वल टू 50 दस IC इंक्रीज। अब देखो IC कितना इंक्रीज कर जा रहा 50 टाइम्स क्या हो जा रहा है इंक्रीज कर जा रहा, क्योंकि स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है 1 प्लस बीटा है। अब तो इसका वैल्यू कितना आ जा रहा 50 आ जा रहा। इसका मतलब देखो क्या बोल रहा है कि IC इंक्रीज 50 टाइम्स फास्टर विथ रिस्पेक्ट टू ICO के रिस्पेक्ट में जो IC है वो कितना बढ़ जा रहा 50 टाइम्स बढ़ जा रहा। द फिक्स बायस सर्किट देयरफॉर डज नॉट प्रोवाइड ए स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट, मतलब इतना गुना बढ़ जाने के कारण ये सर्किट क्या होगा स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट को प्रोवाइड नहीं करवाएगा, जिसके कारण क्या हो सकता है इनफैक्ट ट्रांजिस्टर डैमेज, ये स्टेबल ऑपरेटिंग नहीं करवा पाएगा, क्योंकि इसका IC का जो वैल्यू है वो 50 टाइम्स क्या हो जा रहा ज्यादा हो जा रहा, जिसके कारण क्या होगा ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा डैमेज हो सकता है। किसके कारण थर्मल रनअवे के कारण क्या हो सकता है, थर्मल रनअवे में क्या होगा IC बढ़ेगा तो IC बढ़ेगा तो बीटा बढ़ेगा, बीटा बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या करेगा इस सर्किट को क्या कर सकता है डैमेज कर सकता है। इसीलिए फिक्स बायस जो होता है वो आपका स्टेबल सर्किट नहीं होता है। इसीलिए हम लोग बायसिंग में फिक्स बायस का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो उतना बढ़िया डिजाइनिंग पर्पज से ये उतना बढ़िया नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं फिक्स बायस को अवॉइड करते हैं। बट फिक्स बायस एक तरह का बायसिंग टेक्निक है, बट इसमें कुछ ड्रॉबैक है। इसी ड्रॉबैक को आगे दो जो पैरामीटर है, आगे जो कलेक्टेड टू बेस बायस है और पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग है, वो ये इसका ड्रॉबैक को वो सब क्या किया है सॉल्व किया है। तो ये आपका फिक्स बायस है। तो फिक्स बायस आपका एग्जाम में पूछे तो आपको ये पॉइंट लिख देना है, ये सर्किट डायग्राम को बना देना है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन को यहां से लेके यहां तक कर देना है, ये पॉइंट को समझा देना है। तो आपका क्या हो जाएगा फिक्स बायस स्टूडेंट क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट एक बार आपको क्या करना है ऊपर से लेके नीचे तक अपने नोट कॉपी में नोट बनाना है, नोट बना के एक बार दो बार प्रैक्टिस मारना है तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। अब एक बार रिवीजन मारिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कलेक्टेड टू बेस बायस और पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग को क्या करेंगे स्टूडेंट देखेंगे। तो चैनल में यदि कोई स्टूडेंट नए आए होंगे तो आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है लाइक करना है। जय हिंद।